टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर गोली मारना, उनकी पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार देना, कलमा नहीं पढ़ने वालों को गोली मार देना, कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसके खिलाफ देश उबल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ गुस्से में है। आतंकवादियों ने कश्मीर की घाटी में आम हिंदुस्तानियों पर नहीं बल्कि देश के हर नागरिक पर, देश की एकता पर, देश की धर्मनिरपेक्षता पर, इंसानियत पर और कश्मीरियत पर गोली चलाई है, जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है। आतंकियों को सबक उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले में किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया और कैसे धार्मिक पहचान पूछकर उनकी हत्या की गई, आपको चश्मदीदों के बयान सुनवाते हैं। मृतक संतोष जगदाले की बेटी ने इस नरसंहार के बाद कहा कि आतंकवादियों ने कलमा पढ़ने को कहा, कलमा नहीं पढ़ा तो गोली मार दी गई। मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान था कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा, कलावा देखा और फिर शुभम को गोली मार दी। मृतक मंजूनाथ की पत्नी का बयान है कि आतंकवादियों ने उनसे कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को जाकर बता दो। एक घायल महिला का बयान यह था कि मेरे पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। कायर आतंकियों के हमले को लेकर नई जानकारी भी सामने आई है। आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों की हत्या की उनमें कानपुर के शुभम भी थे। शुभम की पत्नी ने आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया है। शुभम की पत्नी ने परिवार को बताया कि आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ने को कहा, कलमा नहीं पढ़ा तो शुभम को गोली मार दी गई। आतंकवादियों ने शुभम की पत्नी सानिया से कहा कि अपनी सरकार को जाकर बताना कि हमने क्या किया है। तो शुभम के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। आपको जब सबसे पहले पता चला तो क्या पता चला था उस समय? देखिए, करीबन 3 बजे जब फ़ोन आया तो ये बताया गया कि शुभम वहाँ पर कोई आतंकी हमला हुआ है और गोलीबारी हो रही है और शायद शुभम को गोली लग गई है। उस समय तक पुष्टि नहीं थी। उसके बाद जब मैंने उनकी वाइफ़ को फ़ोन किया तो मुझे उन्होंने बताया कि शुभम को गोली मार दी है। ये बोल कर के बस वो रोने लगी। उसके बाद वो बात करने की स्थिति में थी नहीं। उसके करीबन 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर, क्योंकि भगदड़ थी तो कुछ भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही थी। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हम देख पा रहे थे कि वो शुभम भैया हैं और उनका जो शरीर है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है और सर के तरफ काफ़ी चोट लगी हुई है और खून बह रखा है। ये वीडियो देख करके हमने उनकी पहचान करी। यही वीडियो देख करके वहाँ के लोगों, जो वहाँ उनका परिवार है, उसने भी पहचान करी। उसके बाद करीबन शाम तक हमको ये स्थिति क्लियर हो गई थी कि उनकी डेथ हो गई है। कुछ ऐसी बातें बताई जा रही थी कि गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने कुछ कहा था, ऐसी कुछ आप लोग को जानकारी मिली थी? वो क्या थी? जी, उनकी वाइफ़ ने ये बताया कि गोली मारने से पहले उन्होंने शुभम भैया से ये कहा था कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और जब शुभम भैया को गोली मार दी तो उसके बाद उनकी वाइफ़ से उन्होंने कहा कि हम तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा कर के अपनी सरकार को बताओ कि तुम्हारे साथ हमने क्या किया है। अभी तक जो वहाँ पे आपकी बात हुई है, क्योंकि पूरा परिवार शायद वहीं पर है और करीब 11 लोग गए हुए हैं, तो वो पूरा परिवार वहाँ पे गया हुआ है, तो उनसे आपकी बात हुई है। तो अभी तक क्या पता चला है, कब तक शुभम की बॉडी वापस आएगी या वहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, वहाँ के जो अधिकारी कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2 दिन का समय लग सकता है बॉडी वापस आने में। और इसीलिए मेरी सरकार से आप लोगों के थ्रू गुजारिश है कि सरकार इस मसले को जल्द से जल्द निपटाए और हमारे भाई का जो शव है वो कानपुर जल्द से जल्द पहुंचाइए। समय फॉर्मेलिटी करने का नहीं है। वहाँ पर नरसंहार हुआ है। एक लोगों का नाम, किसी का नाम पूछ करके, किसी को देख करके कि वो हिंदू है तो इसलिए गोली चला दी, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। ये आम घटना नहीं है और मेरे भाई का शव जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए बस।